नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। कुशीनगर विद्युत विभाग इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। विद्युत विभाग ने कुशीनगर के नामचीन बुद्ध इंटर कॉलेज की बत्ती गुल कर दी है। कॉलेज पर 22 लाख बकाये के एवज में विद्युत विभाग ने यह कार्यवाही की है। विभाग की इस कार्यवाही के चलते इस उमस भरी गर्मी में कॉलेज में पढ़ने वाले लगभग 5000 छात्र छात्राएं हैरान और परेशान हैं, लेकिन विभाग पर इसका कोई असर नहीं है। कॉलेज प्रबंधन एक मुश्त इतनी बड़ी रकम जमा करने में असमर्थता जता रहा है और किस्तों के रूप में भुगतान करने की बात कह रहा है। कॉलेज प्रबंधन ने इस मद में 2 लाख रुपए भी जमा करवाए हैं, लेकिन विद्युत विभाग पूरी रकम जमा करने के बाद सप्लाई बहाल करने की जिद पर अड़ा हुआ है। जनपद के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में शुमार बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना 1934 में महान समाज सेवी बाबा राघव दास जी ने की थी। स्थापना के बाद से इस कॉलेज में पढ़कर कई सारे होनहार छात्र और छात्राएं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनकर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस दौरान कुछ लोगों की सेवा भी समाप्त हो गई है। कॉलेज की स्थापना के बाद से कई सारे प्रबंधक और प्रधानाचार्य बदल गए, लेकिन उनकी करनी का खामियाजा आज के छात्र और छात्राएं भुगतने को विवश हैं। छात्रों का उज्जवल भविष्य तराशने वाला यह कॉलेज आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लगभग 20 वर्षों से चले आ रहे विद्युत बकाये के मद में कॉलेज की बिजली काट देना कहीं से भी न्यायोचित नहीं लग रहा है। जब कॉलेज प्रबंधन अपने सीमित संसाधनों के दम पर बकाये का भुगतान किस्तों में करने की बात कह रहा है और इस मद से 2 लाख रुपए जमा भी कर दिए हों। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने विभाग पर अनियोजित बिल भी भेजने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कभी विद्युत विभाग 1500 का बिल भेजता है, किसी महीने 2000 और कभी यह बिल 1 लाख का आता है। प्रधानाचार्य ने विभाग से इस बिलिंग को सुधारने की भी अपील की है। ये जैसा कि बता रहे हैं कि लंबे दिन से बकाया था, बकाया की राशि बड़ी हो गई थी। हाँ, वो 22 लाख का एक अपना बिल भेजे हैं, विगत वर्षों का वो बिल है, लेकिन हमने फरवरी में उनको 1 लाख रुपया दिया था बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले। उसके पूर्व भी 50-50 हज़ार रुपया हमने इसी सत्र में 2 बार, पिछले मैं 23 में यहाँ ज्वाइन किया हूँ एज ए प्रधानाचार्य, तब से मैंने इनको 2 लाख रुपया और बिजली के मद में छात्रों से जो शुल्क आता है वो बेहद कम, उस मद से बिजली का बिल नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी व्यवस्था करके उनको जो हम लोगों से संभव हो सका हम लोगों ने दिया है। और उनसे निवेदन किया कि छात्रों की समस्या है, बड़ी संख्या है, 5000 लगभग 5000 से ऊपर यहाँ छात्र हैं और पानी और पंखे अति गर्मी है। इस बीच क्लास चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्लास चलाया जा रहा है जनरेटर आदि के माध्यम से, जिसमें हमको काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। विद्यालय के पास उतने संसाधन नहीं है। विद्यालय में कहीं भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। जो शुल्क आता है वो विभिन्न खातों में विभिन्न मदों में जमा होता है। इसकी प्रवाही मानते हैं ये पूर्व से आ रहा है। पूर्व में अब क्या हुआ है, हमारे पूर्व की बात है, हम लोगों ने उनको दिया है कि इसमें सुधार जो मैक्सिमम हो सके उसमें सुधार किया जाए। जैसे कभी कभी किसी महीने में 1500 बिजली का बिल आया, किसी महीने में 2000 आया, किसी महीने 1 लाख रुपया भी आ गया है। तो ये जो अनियमित बिल आ रहा है, तो हमने एक्सचेंज साहब से मिलकर निवेदन किया है कि इसमें सुधार करते हुए जो संभव हो सके जितना कम इसमें आप कर सकें, जो हम लोग जिसको विभिन्न तरीकों से बच्चों के माध्यम से, शिक्षकों से, अभिभावकों से, प्रबंध समिति आदि से सहयोग लेकर उसको हम लोग जमा कर सकें, वो करें। 1/3 आप देंगे तभी रसीद कटेगी। तो इसके प्रयास में हम दिक्कत हो रही है, बाधित तो नहीं हो रही है लेकिन दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे परेशान, जब तक जनरेटर चलता है तब तक कमरों में पंखे चलते हैं। बाद में जब जनरेटर बंद हो जाता है, चूँकि भाई उतना लंबा खर्च आदमी नहीं उठा सकता है, विद्यालय के पास इतने संसाधन नहीं है, फिर भी हम बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिजली की वजह से विद्यालय में बहुत दिक्कत। अभी तो वो जैसे हम लोग उनसे मिले थे तो वो बता रहे थे कि ये बकाया 22 लाख से बढ़ के 27 लाख हो गया है।